महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय। अग्रीत मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे होती है उसकी चर्चा चल रही है। ये अनादिकालीन अग्रीत मिथ्या दर्शन है और उन्होंने कहा कि जीवादि 7 तत्व प्रयोजनभूत तत्व हैं। उन प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी उनको गलत होती है। अब वो क्या गलत होती है इसकी चर्चा करेंगे 80 पेज पर। दिक्कत ये है, गृहीत मिथ्या दृष्टि की जो चर्चा थी 7वें अध्याय में, वो तो सैनी पंचेंद्रीय मनुष्यों की और जैन धर्म के श्रद्धानी और जैन धर्म के विशेषज्ञ विद्वानों की चर्चा थी। तो उनकी गलतियां निकालना भले ही कठिन हो, लेकिन समझना समझाना सरल है, क्योंकि वो सीधी प्रकट है ना। अब ये एक तत्व के बारे में क्या गलती करता है, 2 इंद्रिय क्या करता है, ये कठिन है ना। फिर भी पंडित जी इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो और एक तो श्रद्धा गुण, वैसे ही चुप्पा गुण है, बोलने वाला गुण नहीं है। तो श्रद्धा की बात बतानी हो तो वो भी अपने आप में कठिन है। तो पहले ही वो ये कह देते हैं कि हम तुम्हें ज्ञान की मुख्यता से कथन करेंगे समझाने की सुविधा के लिए, लेकिन तुम उस सब को श्रद्धा की अपेक्षा समझना। और दूसरा, वो अपन सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य की अपेक्षा कथन करेंगे, लेकिन तुम सब एक इंद्रिय अधिक पर भी घटित करना। और बाद में वे स्वयं प्रश्नोत्तर करके भी इस बात का जवाब देंगे कि ऐसी जो बात तुम कह रहे हो वो एक इंद्रिय अधिक पर कैसे घटित होगी। ये है मुद्दे की बात। देखो पेज नंबर 80 पे अपन पढ़ते हैं। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। मिथ्या दर्शन माने अगीत मिथ्या दर्शन। यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। एक तो उन्होंने पहले ही कह दिया हम भाषा ऐसी बोलेंगे, ऐसा जाने ऐसा जाने ऐसा जाने, लेकिन तो वो बात श्रद्धान की है, भले ही भाषा जानने की हो, है ना। जीव अनादिकाल से कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है, तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। तथा जीव को उस पर्याय में यह मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और व्यवहार क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण रस गंध स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। देखो वो क्या बता रहे हैं कि गलती कैसे, मिथ्या तो क्या है। अभी ऐसा नहीं कर रहे क्षेत्रपाल पद्मावती हो फलाना और अजैन मजैन, ऐसा कुछ बात नहीं करते, क्योंकि तो अगीत मिथ्या दर्शन की बात है ना। तो कहते अनादिकाल से कर्म के उदय से कर्म के संयोग में ये शरीर का संयोग है, अनादिकाल से है। अब इसमें क्या होता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। देखो ये बहुत मर्म की बिंदु है कि जिसे ये मानता है कि ये मैं हूं, माने मैं पंडित हुकुमचंद हूं, ऐसा उसने माना। तो पंडित हुकुमचंद जिसका नाम है उसमें क्या क्या चीज है, तो कहते वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें जीव तो एक है, आत्मा तो एक है, और पुद्गल परमाणु अनंत है। आहार वगैरह के परमाणु है, कारमान वगैरह के परमाणु है, तेजस वगैरह के परमाणु है। अब इन सब का मिलके
जो एक चीज बनी उसका नाम है पंडित हुक्म देना। अब कहते जीव के भी उसमें ज्ञानादिक भी है और क्रोधादिक भी है, वो भी उसमें शामिल है। अब अपन ने दृष्टि का विषय निकाला था ना, उसमें तो क्रोधादिक थे नहीं, वे तो आश्रम में चले गए थे। तो अपना हिस्सा कितना हुआ उसमें? मन अनंतमा भाग भी अपना हिस्सा नहीं है और ये मानता है कि ये मैं हूं। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। क्या गलती? अब देखिए, इसमें कुछ अड़ोसी पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मिथ्या मान्यता है वो अधर्म है, और ये मिथ्या मान्यता निकल जाए वो धर्म है। अब आप विचार करो कि जमाना बहुत खोटा है, धर्म का पालन तो हम इसको भी वक्त कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? जमाना बदल गया है, बहुत मुश्किल है। न पानी की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, सब मिलावट है। न कुएं का पानी भी नहीं मिलता है, हाथ चक्की का आटा भी नहीं मिलता है। धर्म कितना कठिन है। अब वो कह रहे कि ये इनमें से वो जो जानने वाला अंश है, सिर्फ मैं तो वो हूं, इसका नाम धर्म है, और बाकी मैं नहीं हूं। और ये सारे मिक्सचर में ये मानना कि ये मैं हूं, इसका नाम अधर्म है। इसमें क्या जमाना खोटा है बोलिए? इसमें पानी की क्या जरूरत है? इसमें हाथ चक्की की क्या जरूरत है? ख्याल में है ना? वो पंडित जी बता रहे कि श्रद्धा वाला जो धर्म है, सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं और सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, जो चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है, उसमें क्षेत्र काल की कहां बाधा है? गरीब अमीर की कहां बाधा है? छोटे बड़े की कहां बाधा है? मूर्ख विद्वान की बाधा कहां है? क्यों? जाति बाधा कहां आड़े आ रहा है? तो ये वो कह रहे कितनी बड़ी गलती है जो अनादिकाल से हो रही है। कि मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका क्या काम है? मनोहरा जी हमें एक बिजनेस का, आपको मालूम नहीं बनने क्या? ये जो मारुति कारें बाजार में दौड़ती है ना, ये अपनी तो है। अच्छा, तो मारुति का जो कारखाना है ये है ना दिल्ली में, हम रास्ते में जाते हैं गुड़गांव में, वो आपका ही है। कह रही आपको पता नहीं है? मुझे तो पता नहीं, मुझे पता नहीं था कि हमारी सभा के श्रोताओं में कोई मारुति कारखाने का मालिक भी बैठा है। क्यों? बोले आप बताइए कौन है उसका मालिक? यदि आपको मालूम था कि उसका मालिक मैं नहीं हूं तो कौन है उसका मालिक? बताइए आप। जो शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर हैं, वे उसके मालिक है ना। हाँ, वो शेयर होल्डर ही उसके मालिक है। तो मेरे पास एक शेयर है उसका, उसने 1 लाख शेयर निकाले हैं बाजार में, और 1 लाख शेयर में एक शेयर तुम्हारे पास हो और तुम उस कारखाने का मालिक अपने को बोलो, एक जैसी मिथ्या मान्यता है ना। और हालत क्या है कि यदि तुम मालिक हो तो मालिक की तो आज्ञा में वहां चलना चाहिए ना हर जगह। लेकिन तुम्हें उस मारुति के कारखाने के मैनेजर से मिलना हो तो 6 महीना पहले से अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा। और तुम्हें जब परमिशन मिले, गेट पास बनवाओ, तब तुम वहां घुस पाओगे। और तुम्हें यदि बिना गेट पास के और बिना उस परमिशन के अंदर जाने की कोशिश की तो चपरासी धक्के मार के निकाल देगा और तुमको कहा तुम मैं मालिक हूं इसका, सुनेगा तुम्हारी? और वहां शेयर निकाल के दिखाना, वो शेयर चलेगा तुम्हारा? वो ये कहेगा कि शेयर है तो शेयर मार्केट में जाओ, इसके 100-200 रुपये मिले तो ले लेना, बस तुम्हारा इतना है इसकी कीमत। तो ऐसे ही ये जो चोला है जो आपको दिख रहा है, इसमें अनंत तो पुद्गल परमाणु है और एक आत्मा है। तो अनंत में एक तेरा शेयर है, वो अनंत शेयर जिस कंपनी के हैं उसमें एक शेयर तेरा है, और उसमें भी आधा काट दिया कुंद ने कि रागादिक तेरे नहीं है। वो तेरे हिस्से में थे ना, रागादिक और ज्ञानादिक। कोई आत्मा तो एक यूनिट है ना,
उसके अंतर्गत भेद है तो आधा रह गया, और तू इस कंपनी का मालिक बना रहा है। इसका नाम है मिथ्या ज्ञान और इसका नाम है मिथ्या दर्शन। ये अगीत मिथ्या दर्शन इसका नाम है। बोलो, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपको जरा कभी कभी अच्छी भी नहीं लगती होगी, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए कहना चाहता हूं कि टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये जब बात लिखी कि अनादिकाल से जीव को मिथ्या दृष्टि है, तो ये नहीं लिखे उसने केवल ज्ञान को आत्मा मान लिया है इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसे लिखी अनादिकालीन जो अगीत मिथ्या दर्शन है, क्यों? वो केवल ज्ञान में एकत्व बुद्धि के कारण है। वो जानता है केवल ज्ञान क्या होता है। वो जिसका नाम ही नहीं जानता उसमें काहे की एकत्व बुद्धि करेगा। और हम तो जैनी हैं और ऐसा मानते हैं कि हम तो गुरुदेव के अनुयायी हैं और हम तो सब प्रकार के गीत मिथ्यात्व छोड़ चुके हैं, ना हम क्षेत्रपाल पद्मावती वाले हैं और ना हम कुछ भी हैं, क्यों? और फिर हम तो भी साथ में अध्याय वाले निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी भी नहीं है, क्यों? अव्याभाषी भी नहीं है। हम तो हमारे पास तो गीत मिथ्या तो कुछ है ही नहीं, अगृहित ही है। और अनादिकालीन अगीत मिथ्या तो क्या है? पंडित टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? बोलो, इस देह में एकत्व बुद्धि को बता रहे वो, और उसी को कुंदकुंडाचार्य ने लिखा जो मैंने कल प्रवचन सारे में बताया था, असमान जाति पर्याय के लिए चर्चा की उनने। ठीक है, नहीं की लोहड़िया टोडरमल जी ने भी कि आपने मोक्षमार्ग प्रकाशक को तो गुरुदेव को पूरी तरह मानना था क्या नहीं मानना था? भाई वो बता रहे ना कि कौन सा मिथ्यात्व है तेरे को अनादिकाल से, कि ये जो देह में एकत्व बुद्धि है वो है, अब वो अभी तक कायम है, और वो उदाहरण दे दे करके 2 पेज में इस बात को सिद्ध करने वाले हैं। देखो क्या कह रहे हैं, तो ये क्या है? तथा ऊपर पढ़ता हूं फिर, अनादिकाल से जीव है वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है, वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय धारण करता है। अब तथा वह पर्याय जो नवीन पर्याय धारण की उसकी बात है, एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, देखा ना, ये मिलकर के उसका नाम, उनमें एक पिंड बंधन रूप है, तथा उस जीव को उस पर्याय में, जो जिनका ये बंधन रूप पर्याय है ना सबकी मिली हुई, इस पर्याय में ये मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि है, ये है पर्याय को शामिल करना। तो काली ध्रुव में इसको निकालना है कि मैं ये पर्याय में नहीं हूं। क्या लिखा कि नहीं लिखा? इसमें अहम बुद्धि धारण करता है। तो स्वयं तो जीव है और उसका स्वभाव ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है, और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध स्पर्श आदि स्वभाव हैं, उन सब को अपना स्वरूप मानता है। ये मिथ्यात्व है, ये मुख्य मिथ्यात्व ये है। क्यों रमेशी में लिखा ना बहुत, अब किताब नहीं है आपके पास। देखो अब देखिए, अभी ऊपर क्या था? ये मैं हूं, तो यह मैं हूं इसका नाम है अहम बुद्धि वाला मिथ्यात्व। अहम बुद्धि विकल्प है जिसका ऐसा मिथ्यात्व। अब दूसरे, ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। तो एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, वही जो समय सार के जीवाधिकार में मुझे का निषेध किया है, इस समय सार के आधार की बात है। ये कोई मोक्षमार्ग प्रकाशक है, पंडित का लिखा है, साधारण ऐसा नहीं समझना। यदि ऐसा कोई मुमुक्षु कहता है तो वही अर्थ हो गया कि जो हमारे विरोधी, गुरुदेव के विरोधी हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये हिंदी का है तो पंडित का है, हम नहीं मानते हैं, और हम भी यही कहने लग गए, फिर ऐसा अर्थ हो गया ना। क्यों? तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है, और पुद्गल परमाणुओं की वर्णादि के पलटने रूप अवस्था होती है।
उन सबको अपनी अवस्था मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। ये एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि का उदाहरण है। लेकिन वो सब किसमें? देह में। देह की मुख्यता है ना। देखो स्त्री पुत्र आदि में भी आएगा, आगे आगे आएगा सब। वो सब मेन मुद्दे की चीज ये है। क्यों? क्योंकि इसे एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक घटित करना है, और समझाने के लिए एक इंद्री में तो जरा, क्योंकि वो ऐसा विकल्प, उसकी परिणति देखी नहीं जाती ना, तो अंदर अंदर अव्यक्त परिणति होती है उसकी, इसलिए वो उसका उदाहरण नहीं देते हैं, बाद में सिद्ध करेंगे। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। मन में सोचा वैसे ही शरीर से होता। मन में सोची कि मैं हाथ उठाऊं, और यहां हाथ उठ जाता है, तो ये कहता है मैंने किया। तो साहब गुरुदेव ने तो वो ही बताया, ये बताया नहीं है। हम तो गुरुदेव के भगत हैं, गुरुदेव ने ये नहीं बताया। गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि आप एक उंगली नहीं उठा सकते हो, जो ये कहे कि मैं ये क्रिया करता हूं, वो मूर्ख है, बाई रोटी नहीं बेलती है, ये नहीं बताया गुरुदेव ने। कितना कितना बताया, लेकिन तुम्हें तो वही स्थूल बातें लगती हैं, तुम उसकी बात नहीं करते हो, उसे तुम तत्वता नहीं समझते हो, तुम्हें तो और गहरी गहरी बातें चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने तो बहुत विस्तार से कहा कि बाई रोटी बनाती है, ऐसा मानती है वो मित्र, इसलिए कहा करेगा मैं हाथ को हिला नहीं सकता हूं, मैं हाथ की क्रिया करता हूं। देखो, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, और उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, और मनोवैगणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, ऐसा है तो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरणादि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। बोलो, यह है मिथ्यात्व, मैंने देखा, मैंने अपनी आंख से देखा, ऐसा आकर के कहते कि नहीं कहते? इसमें किसी को मिथ्यात्व तो लगता है कि मैंने अपने कान से सुना? पंडित जी कहते हैं ये इसका मिथ्यात्व है। कान तो जड़ है, जड़ तो कुछ सुनता नहीं है, जानने वाला तो आत्मा है। तो ये कहते हैं हमने मिलके, ये पूरे मिलके उसको एक इकाई मानता है ना। कौन? ये शरीर के सारे अंग, द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां, ज्ञान का संयोगसम, राग, इन सबको मिला के एक इकाई मानता है। और उसने किया तो मैं नहीं किया, ऐसा नहीं मानता कि उसने मुझे चांटा मारा तो वो मैंने कहा मारा, वो तो मेरे हाथ ने मारा है। तो अपन हंसते हैं कि मूर्ख कह रहे हैं। हाथ ने मारा को उसने ही मारा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? बोलिए क्यों ऐसी बोलते ना कि हाथ ने मारा, ऐसा कहा जाता है। वो श्रेणी पंचेंद्री पे घटित करके आपको पहले समझा रहे हैं, फिर प्रश्न करेंगे। देखो जो कल अपन ने पढ़ के बताया था, यहाँ है प्रश्न, देखो ना 81 के नीचे, इंद्रियादिक तो यहाँ न कहे, पति से तो कुछ गम्य नहीं है, यह तो अचेत हुआ, पर्याय में हम बुद्धि धारण करता है, उसका कारण क्या है? उसका जवाब इसमें देंगे। वो समझाने के लिए क्या करें? एक इंद्री का समझाएं कैसे? क्योंकि वो एक इंद्री वाला यद्यपि स्पर्शन इंद्री के माध्यम से ज्ञान का उपयोग करता है, लेकिन वो ऐसी भाषा तो नहीं बोलता है कि मैंने स्पर्शन इंद्री से जाना, मैंने हाथ से जाना। अभी तो इसलिए कैसे बात बताएं आपको? एक बात यह है कि समझाने वाले मनुष्य हैं, समझने वाले मनुष्य हैं,
इसलिए उदाहरण उसका ही दिया जाएगा कि जो उनके जीवन में आया हो तो जल्दी समझ। व्यापारी सामने बैठे तो व्यापारी का उदाहरण देते तो समझ में 1 मिनट में आ जाती है। हम व्यापारी का उदाहरण दें तो वो कहेंगे वाह, वो भंगी जो लेटरिन बाथरूम साफ करने वाला वो कहां करता है ऐसा, वो कहां दुकानदारी करता है, वो कहां झूठ बोलता है। अब वो लेटरिन साफ करने में क्या झूठ बोलता है तो भाई ये उनकी सभा होती सफाई कर्मचारियों की तो उन्हें उनका उदाहरण देते। अरे सफाई कर्मचारियों की सभा नहीं है, व्यापारियों की सभा है तो व्यापारियों का उदाहरण देते। ये मनुष्यों की सभा है इसलिए पंडित जी मनुष्यों का उदाहरण देके समझा रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको अनादिकालीन अगीध मिथ्यात्व को समझा रहे है ना। देखो वो ये नहीं जानता कि ये शरीर है, फिर भी ये शरीर उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है और उसमें उसकी एकत्व बुद्धि होती है। ख्याल में है ना, इसका नाम नहीं जानने पर भी ख्याल में है ना। केवल ज्ञान को नहीं जानता उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होती है। ये तो हमने जब खूब गुमरसार कर्मकांड समयसार पढ़ा करके या मति ज्ञान सुर ज्ञान अमर ज्ञान मनपदा ज्ञान ज्ञान इतने प्रकार का होता है, ये तो नया सीखा है और फिर उसमें एकत्व बुद्धि की है तो वो तो हमारा एक तरह से गीत में चाहता है क्यों पहले वो अपन सीखे नहीं दरकार। देखिए मैं बताऊं आपको, पशुओं में मामा फूफा कहां है? अगले माँ बेटे तक का रिश्ता है, बाप का भी नहीं है। माने बाप का भी व्यवहार नहीं है। गाय आदि पशु में कहां दिखने में आता है बाप का व्यवहार? बंदरों में दिखता है। जंगल में जो बंदर है वो जोड़े से रहते हैं, उनकी संतान होती है और उसको मां मुख्य रूप से पालती है और बाप का भी सहयोग रहता है। ख्याल में है ना। लेकिन और मैंने पशुओं में देखते हैं ना, देखिए मान लो वहां बाप जोड़े से रहता होगा लेकिन मामा तो नहीं आता ना, फिर नाना मामा ऐसे आते हैं क्या? बोलो। पशुओं में वो निभाते हैं कि माँ और बेटे का संबंध भी 6 महीने जब दूध पीता तब तक रहता है और कुछ दिनों तक रहता होगा, लेकिन बाकी रिश्तेदारियां तो है ही नहीं। और अभी तो आपको समझाएंगे तो ये भी कहेंगे वे कि मामा नहीं है तेरा मामा, तू ना किसी का भांजा है ना तेरा मामा है। तो साहब एक इंद्री का कौन सा मामा होता है, कौन सा भांजा होता है? तो अभी तूने नया नया सीखा है, नए नए संबंध कायम किए हैं तो तूने उस गीत मिथ्यात्व का और एरिया बढ़ाया है। अगीत मिथ्यात्व का एरिया जो तूने बढ़ाया है ये तेरा गृहीत है। मैंने तेरी बुद्धि हुई तो बुद्धि का लाभ ये मिला है तेरे को। क्या तेरे ज्ञान प्राप्त हुआ? नारकी को अवधि ज्ञान होता है तो पूरा भव के शत्रुओं को याद करता है। वो ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता है और दुरुपयोग होता है। वो मिथ्यात्व के पोषण में और विस्तार में हमने इसका अपने ज्ञान का उपयोग किया है। क्या वो नरक में मां भी पहुंच जाए और बेटा, तो बेटे को पहचान लेता है कि मेरे प्यारे भव की मां है अवैध ज्ञान से, और फिर उसे याद आता है कि ये मेरी आंख में उंगली डालकर रोजाना मेरी आंख फोड़ने की कोशिश करती। मां काजल लगाती थी इसलिए कि बेटे की आंखें जिंदगी भर अच्छी रहें, और उसे वो बात याद आती है, लेकिन उसके साथ में ये विकल्प जुड़ता है कि रोजाना मेरी आंख फोड़ने की कोशिश करती थी और मैंने पूरी कोशिश करके आंख बंद करता था और किसी तरह मैंने बचा ली अपनी आंखें। इसका बस चलता तो ये फोड़े ही डालती। एक दिन की बात थोड़ी है, रोजाना ऐसी ही कुबुद्धि उसको आती है। हमने ज्ञान का विस्तार किया ना तो अपने ममत्व बुद्धि को मामा फूफा तक और न मालूम कहां कहां तक बढ़ा लिया। ये भी मेरे वो, ये भी मेरे वो, नगर मेरा और देश मेरा और गांव मेरा। क्यों? और बेचारे पशु को कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान मेरा कि पाकिस्तान मेरा नहीं है, ऐसा उस बेचारे को कुछ नहीं है कि राज्य में राजस्थानी हूं कि मैं गुजराती हूं। क्यों? ऐसा उसको कुछ नहीं है कि तूने और नए नए अपने ज्ञान का विकास करके तूने क्या किया है? बोल। इनसे संबंध तोड़ करके भगवान आत्मा तक जाना था, तूने और बड़े नए नए संबंधी खड़े कर लिए। देखो
तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है और अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा, वर्ण, रूप, पुद्गल, वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं, जबकि ये भाषा वर्ण तो बिल्कुल अलग चीज है। तो इसका मतलब भाषा वर्ण में भी एकत्व बुद्धि हो गई। क्यों? कारमान वर्ण में हो गई, आहार वर्ण में हो गई, भाषा वर्ण में हो गई, मनोवर्ण में हो गई। और बोलो ये मिथ्या तो नहीं है मनोवल्ला जी? आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बात करते हो आप? मुझे गूंगा समझते हो क्या? मैं बहुत बढ़िया बोलता। क्यों? लता मंगेशकर जैसे तो गले का वो बीमा कराती है करोड़ों का, कराते कि नहीं कराती? मेरी भाषा बस मेरी, हमारी तो संपत्ति यही है। यदि हमारा गला खराब हो गया तो सब साफ। क्यों? हमारे गले में, मीठे स्वर में एकत्व बुद्धि होती कि नहीं होती? भाषण की कला में, सब बात में एकत्व बुद्धि होती कि नहीं होती? और मैं पूछता हूं कि टोडरमल जी ने इतने मिथ्यात्व की चर्चा की और हमारे विद्वान पंडित इसमें एक ही चर्चा नहीं करता इसकी, इस मिथ्यात्व की। उन सबको केवल ज्ञान में मिथ्यात्व दिखता है। वो सब केवल ज्ञान के मिथ्यात्व की चर्चा करते हैं, छोटे से बड़े लेके सब। इसलिए तो मैंने मोक्ष में प्रकाशक लिया है यहाँ। सब बड़े तो और सब तो बड़ी बड़ी लेते और आप छोटी छोटी बातें क्यों ले रहे? अब क्या करूं? ये छोटे लोग छोटी ले लेते हो, मैं बड़ी बातें ले लेता। अब छोटे लोगों को बड़ी बातें लेना है तो मैं छोटी ले लेता हूं। क्या करें? मैंने ये परंपरा शुरू की कि जब वो पहले चलती थी ना, 7वीं 11वीं फलानी गाथा, तो मैंने वे गाथाएं लेना शुरू की जिनको कोई कभी नहीं लेता था। क्या? जिन्हें कोई लोग हेय की दृष्टि से देखते थे, उन गाथाओं को लेना शुरू किया। उन प्रकरणों को उठाया कि जिनको प्रकरणों को कोई अछूत समझते थे। देखो लिखा ना, ये सब पंडित जी ने अंदर में अगीत मिथ्यात्व तो क्या है वो पकड़ के निकाला है। देखो, तथा अपने को गमनादि क्रिया की, जब वस्तु ग्रहणादि की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों में जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहां एक क्षेत्रावकाश के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है और अपने प्रदेश भी हिलते हैं। इन सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने गमनादि कार्य करता हूं, मैं वस्तु को ग्रहण करता हूं अथवा मैंने किया इत्यादि रूप मानता है। अब ये जो मान्यताएं बताई, ये हमने अपने जीवन में देखें इनमें कितने गहराई से रचे पचे हुए हैं। थोड़ी बोलने की कला हमें आ गई और लोग कहने के साथ अब हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ पर्यूषण में आना, हमारे यहाँ अष्टांगिका में आना, हम निमंत्रण देके, और जरा इतने लंबी लाइन लग गई निमंत्रण देने वालों की। फिर देखो कि हमें ही पता नहीं था कि हम कितने बड़े पंडित हो गए। मैंने धर्म के दर्शन किताब में एक बात लिखी है, आज से करीब मतलब 28 वर्ष पहले, कि जैन समाज का दुर्भाग्य है, त्याग वाले अंक में पढ़ना, कि यहां चंदा इकट्ठा करने की जिसमें अधिक सामर्थ्य है वे महाराज बड़े महाराज माने जाते हैं। महाराजों का बड़ापन संयम के आधार पर होना चाहिए, लेकिन वो संयम के आधार पर नहीं है। उनमें कितने अधिक पैसा इकट्ठा कराने की ताकत है इसके आधार पर है। और विद्वान में भी बड़ा विद्वान कौन है कि वो कितना अधिक पैसा इकट्ठा करा सकता है, तो उतना बड़ा विद्वान है।
वो विद्वान की बड़कपन उसकी विद्वत्ता के हिसाब से नहीं नापा जाता है। क्यों? वो कितना अधिक पैसा इकट्ठा कर सकता है। पैसा इकट्ठा कर सकता है माने वो भीड़ इकट्ठी कर सकता है। भीड़ के बिना पैसा तो भीड़ की जेब में से ही निकालना पड़ता है ना। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, इसमें ऐसा लिखा है कि उन तपस्वियों और पंडितों का ध्यान ज्ञान और संयम की तरफ न रहकर इस शक्ति के विकास करने की तरफ हो गया, और साथ इसी की कोशिश में है कि मैं अधिक से अधिक पैसा जुटाने की क्षमता पैदा कर सकूं तो ही मैं बड़ा पंडित माना जाऊंगा, अन्यथा मैं बड़ा पंडित नहीं माना जाऊंगा। कोई भी आदमी एक कोशिश नहीं करता है कि मैं विद्वान बड़ा बनना है तो गहरा अध्ययन करूं, एक एक पंक्ति से आत्मख्याति को पढ़ूं, जयसेन की टीका को पढ़ूं, एक एक पंक्ति से पढ़ूं, इसके लिए कोई नहीं करता है। देखो इसमें लिखा, पढ़ के बताता हूं, पेज नंबर 128 पर। यानी आज की बात नहीं है ये। समाज में त्याग धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला विद्वान बड़ा पंडित नहीं, बल्कि वह पेशेवर पंडित बड़ा पंडित माना जाता है जो अधिक से अधिक चंदा करा सके। यह उस देश का, उस समाज का दुर्भाग्य ही समझो कि जिस देश व समाज में पंडित और साधुओं में बड़कपन का नाप ज्ञान और संयम से न होकर दान के नाम पर पैसा इकट्ठा करने की क्षमता के आधार पर होता है, इस व्यर्थ हो रही है। ज्ञान और ध्यान एक ओर रह गए हैं। ये विचार तो मेरे इतने पुराने हैं, कोई आज के नहीं है, लिखे हैं। 1 लाख छप करके 6 भाषाओं में सब जगह पहुंच गई और सब परिसर में पढ़ते हैं, है ना? है क्या नहीं? क्या होना ये पंडित जी ने इसमें लिखा है सब कि हमने अपना बड़कपन, शरीर की सुंदरता, शरीर के स्वास्थ्य, बाहर संयोगों के आधार पर उनके वजह से थोड़ा परिग्रह इकट्ठा हो गया हो, उसके आधार पर माने। और पंडित जी ने अभी बताया आपको, प्रकाश चंद जी साहब हितेशी जी ने, कि परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। बताया ना, पंडित जी कह रहे थे ना कि उन्होंने घोषणा की बहुवारंभ परिग्रह से नारकेश आयुषा, उमा स्वामी ने। और धर्म के इसमें पूजन में नहीं लिखा है, धर्म बड़ो संसार में ऐसा लिखा कि बड़ा धर्म कौन है कि उत्तम आकिंचन। क्योंकि परिग्रह के त्याग वाला जो आकिंचन धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? तो क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है, मान के अभाव का नाम मार्दव है, मायाचार के अभाव का नाम आर्जव है, और लोभ के अभाव का नाम शौच है, और आकिंचन 24 प्रकार के परिग्रहों के अभाव का नाम है। और 24 प्रकार के परिग्रहों में क्रोध, मान, माया, लोभ आते कि नहीं आते? अंतरंग परिग्रह में पहला मिथ्या, तो दूसरा क्रोध, तीसरा मान, चौथा माया। तो ये सबके त्याग का नाम आकिंचन माने है। तो ये परिग्रह में सब आ गए ना। तो वेद एक एक चीज के त्याग का नाम है और ये सबके त्याग का नाम है, तो बड़ा धर्म होगा कि नहीं होगा? तो जब आकिंचन बड़ा धर्म होगा तो उसका विरोधी जो परिग्रह है वो सबसे बड़ा पाप होगा। क्यों? परिग्रह में मिथ्यात्व शामिल है पंडित जी साहब, क्रोध, मान, माया, हास, गति सब है ना अंतरंग परिग्रह में। सारी कसाएं शामिल हैं, मिथ्यात्व शामिल है। बोलो, लोभ तो पाप का बाप है, मिथ्यात्व तो पाप का दादा है, वो भी शामिल है। लोभ से परिग्रह इकट्ठा होता है, बात इतनी नहीं है। लोभ स्वयं परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह में लोभ का नाम है पंडित जी साहब, है ना? वो लोभ के कारण बाहर परिग्रह इकट्ठा होगा, वो तो बाद की बात है, वो तो बाह्य परिग्रह है। वो तो नहीं भी हो तो परिग्रह का त्याग नहीं हो जाता है। गाय भैंस के पास बेचारों कहां परिग्रह है? क्यों? वो बाह्य परिग्रह का इनाम परिग्रह होता तो गाय भैंस वगैरह परिग्रह से रहित हो जाती ना।
परिग्रह से रहत तो नहीं गाय भैंस वगैरह, नार की परिग्रह से रहत हो जाते उनके पास तो कुछ ही नहीं है। लेकिन क्रोध मान माया लोभ जो परिग्रह है और मिथ्यात्व ये डट के है ना, इसलिए वो सबसे बड़ा पाप है भाई साहब। ये देह में एकत्व बुद्धि सबसे बड़ा पाप है। ये कह रहे परिग्रह है, क्या क्या है परिग्रह? वो देह नहीं, देह में एकत्व बुद्धि ये सबसे बड़ा परिग्रह है। देह तो परिग्रह है ही नहीं, ना अंतरंग ना बहिरंग। क्यों नहीं है? कहीं ज्यादा गड़बड़ी तो नहीं कर गया हूं, अति तो नहीं कर गया हूं अविवेक में? मैं पूछता हूं कि अपने तीर्थंकर भगवान है 13वें गुणस्थान में, वे 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी हैं कि नहीं? बोलो अन्ना जी है ना, अन्ना जी बैठे होंगे कहीं के कमरे पे हैं, सुन लो, आप सोच लो सब। वो 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी है ना पंडित जी साहब, और उनके देह है। देह परिग्रह होता तो उनके परिग्रह होता। देह है कि नहीं है? मेरा समोसा में बराज में वज्र की देह है, लेकिन देह का परिग्रह नहीं है। क्या क्या नहीं है? मैंने देह में एकत्व बुद्धि नहीं है, देह में राग नहीं है, तो देह का परिग्रह नहीं। तो देह का परिग्रह क्या होता है? देह के देह का होने से परिग्रह थोड़ी है। वो बहिरंग परिग्रह में देह का नाम भी नहीं है भाग्य से। क्षेत्र वस्तु धन धान्य अदासी दास, स्त्री की देह तो है, दासी की देह तो है, लेकिन तेरी देह का नाम नहीं है परिग्रह। है ना? देह से एक क्यों? क्यों? वो हमारा राग छूटने से स्त्री पुत्रादि दासियां छूट जाती हैं, लेकिन ये देह तो हमारा राग छूटने पे छूटती नहीं है। बीतरागी हो गए भगवान पूरे, उनसे एकत्व भी छूट गया, ममत्व भी छूट गया और राग भी टूट गया, और तो भी देह बनी रहती है। उसका तो अघातिया से संबंध है। आयु कर्म का जब तक है तब तक देह बनी रहेगी। बोला ये जो देह मैं हूं, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये पंडित जी साहब यहां समझा रहे हैं। अब हमें इसको छोटी बारीक बात नहीं समझते हैं, इसको हम स्थूल बात करके छोड़ देते हैं। भाई स्थूल है तो छूट गई होगी ना आपकी देह में एकत्व बुद्धि, और छूट जाती तो वह सम्मर्शन नहीं होता। बस क्यों नहीं हुआ सम्मर्शन? क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी गलतियां निकालने में बड़ी गलती रह गई, बड़ी गलती रह गई और छोटी छोटी गलतियां निकाल दी। मैंने सूंघा, मैंने देखा, मैंने लिखा, क्यों? इनमें नहीं है ना, मैं इसका लेखक, मैं इसका कर्ता, मैं इसका प्रकाशक। कितनी एकत्व बुद्धि है नहीं है इसमें? बोलिए। जरा जरा सी बात में तो झगड़ा खड़ा हो जाता है। इसमें मेरा नाम नहीं आया, ऊपर नहीं आया, नीचे नहीं आया, ऐसा नहीं आया, छोटे अक्षरों में आया, बड़े अक्षरों में आया। हमारे पास फोन आया था, मैंने टिकट वापस कर देते। क्यों? साहबाजी से पूछो, क्यों? पत्रिका में हमारा नाम ही नहीं है, नहीं आते। भैया मैं कैसे नहीं है? नाम तो मैंने छपाया, कैसे नहीं है? देख ले। साहबा जी ने कहा कि मेरा नाम तो मेरे सामने पत्रिका रखी है, इसमें लगे फोन करो। तो फोन किया कि साहब आपका नाम तो है, जरा नीचे देखो, ऊपर नहीं देखा है। अच्छा तो ठीक है, नहीं कराते हैं कैसे। मिथ्या तो बाप तो बेटा है। इसकी तो बात नहीं है। क्या ये क्या नाम है तेरा? कि मेरा नाम साहब फूलचंद है, और आपने उसमें लिखा नहीं है। दुनिया में कितने फूलचंद हैं? इधर लिखा जाएगा फूलचंद तो क्या तो हो जाएगा, इतिहास में अमर हो जाएगा। कि नहीं साहब, नहीं साहब, तो सचमुच तुम फूलचंद ही हो।
कह रहे पंडित जी देखो इसमें तथा जीव के, अभी तक तो उन्होंने शरीर की और बाह्य की सब बातें ली, अब अंदर कसाय चक्र की बात करते हैं, है ना। मैं 7 तत्व पूरे करना चाहता हूं, इसे थोड़ी तेज गति से बढ़ रहा हूं आगे। तथा जीव के कसाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार हो जाती है। तेरे करने से कुछ नहीं होती, कसाय के हिसाब से हो जाती है। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है तो तूने की आंखें लाल, तो गुस्सा आता है, शरीर निमित्त संबंध हो जाती हैं। हास्यादि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्यादि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूं, तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर और शीतादिक तथा सुख दुख को अपने किए हुए मानता है, ये इसका मिथ्यात्व है। बोलो मैंने गुस्सा किया, राग किया, ये मिथ्यात्व है। सब उसमें साल जो लिखा है कि अज्ञानी राग का करता है, उसने ये माना ना, तो उसमें क्या गलती की? अज्ञानी है राग का करता, अब वो अज्ञानी है इसलिए वो मानता है। अरे वो राग अज्ञानी राग का करता है, इसमें सार में लिखा है, वो इसीलिए तो अज्ञानी है क्योंकि वो राग का करता बनता है। वो राग का करता है इसीलिए तो अज्ञानी है। और हम जो तेरे को कह रहे हैं कि तू तेरा अज्ञान है तो ये छोड़ तो तुम ज्ञानी होगा, क्यों? तो ज्ञानी के राग होगा कि नहीं होगा? राग तो होगा, लेकिन राग में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि नहीं होती, स्वामित्व बुद्धि नहीं होगी, कर्तृत्व बुद्धि नहीं होगी, और अनंतानुबंधी का राग भी नहीं होगा। अनंतानुबंधी के राग के साथ ही यही होता है। अप्रत्याख्यानाबंधी संबंधी राग होगा तो उसमें एकत्व ममत्व करता नहीं होगा, इसलिए तो कहते हैं ज्ञानी राग का करता नहीं है। ज्ञानी राग का करता नहीं है, ये जो कहा इसलिए तो कहा है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से और उनकी अवस्था पलटने से और शरीर स्कंद के खंड खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं, तो उनके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलाधिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूं, मैं त्रिंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने से जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। अब आप देखो ये जो है ना कि मैं मनुष्य हूं, मैं त्रिंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। अब आप देखो कि अपने अपने में कितनी जातिवाद की कितनी चर्चा होती है। मैं तो बहुत बहुत बोलता हूं, जब भी मेरे सामने कोई इस तरह की बातें करते हैं ना, अरे साहब अग्रवाल ऐसे ही होते हैं, खंडेलवाल ऐसे ही होते हैं, ये परिवार ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये दूसरी ये क्या है, ये गुला पूरा है क्यों, ये गुला ला रहे हैं, ये परिवार हैं क्यों? राजकुमार कितना चलता है समाज में बैठ के देखो। सच बोलता हूं, मुझे समाज में बैठने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? तो यही बातें करते, कुछ बातें नहीं, ये है गुजराती है, ये हिंदी है, ये क्या है समझ में नहीं आता है। ये खंडेलवाल है, ये अग्रवाल है। आज वो देखा कि साहब 2 खंडेलवाल ने खंडेलवालों को भिड़ा दिया महासमिति में, वैसा हुआ वैसा हुआ, ये राजनीति थी, एक फलानों ने की, अग्रवालों ने की, फलानों ने की। कोई जेनी कोई है दिखता ही नहीं है। क्यों? ये सब बालीवाल
मैंने लंदन में बोला था, निर्मल कुमार सेठी मेरे बगल में बैठे थे, वो सबसे ज्यादा हैं, ये अंतरजाती और ये और वो हो गया, ये हो गया। मैंने कहा ये हमने इतनी बालें खड़ी कर ली ना, बाल माने क्या बोलते हैं, दीवालें, बीच में खंडेल बाल, अग्रवाल, परवाल, क्यों और बाल, ये इतनी बालें खड़ी कर ली। ये क्या है, ये गंगा का परम पवित्र पानी है। मानता है गंगा में लोगों में परम पवित्र पानी मान दो, है भी वास्तव में। गंगोत्री से जो पानी निकलता है वो इतना पवित्र होता है कि बोतल में भर के रख दो, साल भर के बाद निकालो तो ये कीड़ा नहीं पड़ेगा, और तुम कहीं का पानी लाके रख दो, दो दिन में कीड़े पड़ जाएंगे। वो गंगा के परम पवित्र पानी को गंगा के किनारे पे रहने वालों ने अपने घड़ों में भर लिया, और वहीं पर वो घड़ों में आते ही वो ब्राह्मण का पानी हो गया, वो बनिया का पानी हो गया, वो शूद्र का पानी होता। मैं शूद्र जल का त्याग करता हूं, तो जल भी शूद्र होता होगा, क्यों? जल भी ब्राह्मण होता होगा, जल भी बनिया होता होगा। शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल का त्याग करो। तो शूद्र पानी के भेद में शूद्र होते हैं, ऐसे भेद होते हैं। तो शूद्र के घड़े में आया नहीं कि वो पानी शूद्र हो गया, शूद्र ने छुआ तो पानी शूद्र हो गया। और वही पानी गंगा में है, और गंगा में जब तक है उसमें जो भी नहाए वो पवित्र हो जाता है। और वो पूरे कर्म धुलते होंगे चाहे नहीं धुलते होंगे, लेकिन देह तो घुल ही जाती है, और वो देह की पवित्रता तो हो ही जाती है कि नहीं, कि तुम नहा धो के आए हो तो ठीक है, चौका में जा सकते हो, भगवान की पूजा कर सकते हो, होती कि नहीं होती? तो जो पानी सबको पवित्र करता था, घड़े में आते ही सबको पवित्र करने की ताकत तो उसकी खत्म हो ही गई, और दूसरों के छूने से वो खुद अपवित्र होने लग गया। इसने छू लिया मेरा पानी, अब मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? मुसलमान ने छू लिया, इसने छू लिया, अब मैं नहीं पीऊंगा, इसका छुआ नहीं करना। अब वो पानी अपवित्र हो गया। वो पानी तुमने यदि मुसलमान को उसको छू लिया हो, हरिजन को, तो तुम पानी से नहाओ तो तुम पवित्र हो जाते हो। पानी में तो ये ताकत है, क्यों? और वो पानी को उसके छूने से वो अपवित्र कैसे हो गया? लेकिन हो गया, हो जाता है दुनिया में, क्या करें? तो एक घड़ों में भर लिया वो पानी, तो पानी गंगा में रहता तो पवित्र रहता, और घरों में आते ही उसकी वो पवित्रता खत्म हो गई। अब वो हो गया, हरिजन का पानी हो गया, शूद्र का पानी हो गया, ये हो गया, उसके ये नाम हो गए। क्यों? फिर अब मैंने कहा कि भाई साहब तुम इन घड़ों को फिर गंगा में डाल दो। गंगा की पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? गंगा में से गंगा जल भरते हैं, गंगा में डाल देते हैं, गंगा की पूजा हो गई। गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं, है ना? तो फिर पवित्र हो जाएगा, फिर उसमें नहाने से लोग पवित्र होने लगेंगे। देखो, तो वो सारी गड़बड़ी काय में थी? वो घड़ों में भरने से थी ना, कि जब गंगा में बाद में भी पवित्र हो गया, और पहले भी पवित्र था, लेकिन गंगा में था तो पवित्र था, गंगा में मिल गया तो पवित्र हो गया, और गंगा से अलग हुआ तो अपवित्र हो गया, और दूसरों को पवित्र करना तो बहुत दूर, दूसरों के छीने से अपवित्र होने लगा वही पानी। तो अच्छा है, गंगा की मैया की पूजा कर लो, और गंगा का पानी गंगा में डाल दो। लंदन में बोला था मैंने, पंच कल्याण प्रतिष्ठा में, निर्मल कुमार सेठी बगल में बैठे थे। फिर मैंने कहा कि नहीं डालोगे तो क्या होगा? तुम खुद डाल दोगे तो पूजा होगी तुम्हारी पूजा कहलाएगी ना वो, कि तुमने पूजा की, और तुम नहीं डालोगे तो अगली जो पीढ़ी आ रही है वो डंडे मार के इन घड़ों को खोल देगी, और गंगा का पानी गंगा के किनारे है ना, तो बह के गंगा में मिल जाएगा, और तुम्हारा घड़ा मुफ्त में फूट जाएगा। 5 रुपए का घड़ा बचाना हो तो गंगा का पानी चुपचाप गंगा में डाल दो। ऐसे ही इस जैन धर्म को हमने इन बाड़ों में बंद कर लिया है, बालों के अंदर के खंडेल बाल मंदिर, अग्रवाल मंदिर, अब महावीर मंदिर कोई मंदिर ही नहीं रहा।
अब खंडेलवाल मंदिर हो गया, अब अग्रवाल मंदिर हो गया, परवार मंदिर हो गया, ये मंदिर परवार हो गया। क्यों? ये चुपचाप ये सब भी बालें तोड़कर और जिनवानी गंगा में इसको समर्पित कर दो, नहीं तो अगली पीढ़ी आने वाली है, उसे पता ही नहीं होगा कि मैं खंडेलवाल हूं कि अग्रवाल हूं। उसे इतनी घृणा हो गई है इन बालों से कि वो बात ही नहीं करेगी इस बात की, कोई पूजा नहीं होगी। ये तो टूटने ही वाली हैं बालें, ये बालें रुकने वाली अब नहीं है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। अब इन बालों को करके ना संभव नहीं है कि हम इन बालों को कायम रख सकें। अब तो हम जैन हैं, बस एक ही हो जिनवानी गंगा भगवान महावीर के हम उपासक हैं, इतना ही पर्याप्त है। इससे ज्यादा हमको यहां उलझने की जरूरत नहीं है। और बुद्ध देखो कह रहे मिथ्या तो काय को बता रहे, इसमें ये लिखा मैं खंडेलवाल हूं, लिखा ना जाति हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, तो ये सब मानना मिथ्यात्व है भाई साहब। मैं जो निषेध कर रहा हूं कोई जातिवाद का नहीं, मिथ्यात्व का निषेध कर रहा हूं। लिखा कि नहीं लिखा मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, इसका लिखा ये मिथ्यात्व के वर्णन में लिखा कि नहीं लिखा लोहारिया जी। तो शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है, जो शरीर को रमण कराए उसे रमणी मानता है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है। सारे नाते शरीर के हिसाब से है क्या नहीं? शत्रु मित्रों की गिनती सब शरीर के हिसाब से है। पंडित जी लिखते हैं अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। देखो ये सारे उदाहरण शरीर, ये निष्कर्ष का वाक्य है कि शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि, इसको अगीत मिथ्यात्व कहा। और आगे बस खत्म, तो आसव तत्व की भूल आ जानी है। मैंने फिर और तुम्हारा केवल ज्ञान तो लिया ही नहीं, उससे एकत्व बुद्धि की बात तो ली ही नहीं तोरेमल जी ने। मैं ये नहीं कहता हूं केवल मान में एकत्व बुद्धि करने से मिथ्यात्व नहीं होगा और उससे भिन्न भगवान आत्मा को नहीं करना पड़ेगा अनुभूति में, वो तो बात है करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भी है और इसकी मुख्यता है और ये उनके मुंह में शोभा नहीं देती है जो इसमें ही रचे पचे हैं। और ये जो पंडित जी ने जो प्रवृत्तियां बताई हैं वो 100% उन प्रवृत्तियों में एकदम श्रद्धा और ज्ञान के लेवल पे, अगर क्रिया के लेवल पे नहीं पंडित जी, श्रद्धा ज्ञान के लेवल पे भी रचे पचे हैं। पन्ने फूलचंद जी साहब बार बार कहते थे पुद्गल खेल रहा है जीवन में, उनका एक मुख्य संस्था है जीवन में पुद्गल ही खेल रहा है, पुद्गल ही खेल रहा है। एक खेल रहा का मतलब वो ये कहते हैं सारे नाते देह से हैं, तेरे आत्मा से कोई नाते नहीं है। आत्मा के संबंधी को कोई संबंधी नहीं मानता है, ये देह के संबंधी को संबंधी मानता है, ठीक है ना। जो देह जिनसे पैदा हुए वे माँ बाप हमारे हो गए, जो हमसे पैदा हुए बच्चे हो गए, जो पैदा तो देह से हुए, हमसे तो हुए नहीं है। तो ये सारी रिश्तेदारी का संबंध कैसे है? तो मेन स्विच क्या है? देह। और जब ये नक्की हो गया देह ही मेरी नहीं है, तो जहां देह अपनी नहीं वो तहां ना अपना कोई, तब फिर उसके संबंधी स्त्री पुत्रादि अपने कैसे हो जाएंगे? अपनी औरत से तलाक हो जाए तो ससुराल बचेगी, तो साले बचेंगे क्यों? फिर साले से साले कह के देखना। मैंने ये नहीं कहा कि पत्नी मर जाए, मर जाने पर तो हो सकता है ससुराल बची रहे, साले भी बचे रहे, लेकिन तलाक दे दो तो वे तो शत्रु हो जाएंगे, साले नहीं रहेंगे। क्योंकि उन सारी रिश्तेदारियों का मेन स्विच तो पत्नी थी और इन सारे संबंधों का मेन स्विच तो देह है। और देह में एकत्व बुद्धि है तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब में एकत्व बुद्धि है, और देह में एकत्व बुद्धि नहीं है तो सबसे एकत्व बुद्धि टूट जाएगी। ये मेन प्लग तो देह में है। इसलिए आचार्यों ने तो हर जगह देह को केंद्र बना के बात करी। छड़ाला को छोटा समय सार कहते हैं ना, और गुरुदेव सिंह ने प्रवचन किए हैं,
उसमें भी लिखा तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान, यही बात लिखी कि नहीं लिखी? तन की बात करी कि ये मिथ्यात्व है, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश से अपना नाश मानना, तो शरीर ही मैं हूं ऐसा माना ना, ये मिथ्यात्व है। और ये अधीत मिथ्यात्व अनादिकालीन मिथ्यात्व है। और एक इंद्री से लेके आज तक हम सैनी पंचेंद्री हो गए तो हमने इसमें विस्तार ही किया है, उसमें से कुछ घटाया नहीं है। क्यों? बाप दादों का जो धंधा था उस धंधे में हमने 4 चांद लगाए हैं। उनकी एक दुकान है कि हमने 4 कर दी, 4 की 16 कर दी। क्यों? ऐसे ही हमने मनुष्य वृत्ति सैनी पंचेंद्री होके एक इंद्री में थे तो अगले देह में ही एकत्व बुद्धि थी। अगर माई बाप स्त्री पुत्र मकान जायदाद बहुत विस्तार बढ़ता रहा, नाना नानी मामा मामी न मालूम कितना बढ़ गया है, और बढ़ता जा रहा है संसार। हमारे ज्ञान की वृद्धि से लाभ क्या हुआ? ये ज्ञान बढ़ा है क्या ज्ञान बढ़ा है? सुमेरचंद जी वैसे सोचो, अच्छी तरह से गंभीरता से इस बात पर विचार करो। हेलो, जिनवाणी स्तुति खड़े हैं। जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, बिन पिछानन सुमति जगी, बिन पिछानन सुमति जगी। जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन सुनत मोरी भूल बगी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता। सोचिर रुस तुस मेल पगी, सोचिर रुस तुस मेल पगी। जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी। दौल अपूरब मंगल पायो, दौल अपूरब मंगल पायो। शिव सुख लेने होश उमगी, शिव सुख लेने होश उमगी। जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल बगी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मसग्न सदा दे।